In this video, we will discuss part 3 and part 4, both of Bergson-Samuelson social welfare function, and we will explain explanation and maximum social welfare point of bliss in this part of the two videos, part 3 and part 4. ये दोनों पार्ट एक ही वीडियो में हम अब एक्सप्लेन करेंगे. Part 1 in this series is related with introduction. Part 2 is related with propositions. Part 5 shows features. And Part 6 criticizes Bergson-Samuelson social welfare function. अब यहाँ पर हम दो पार्ट्स पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इकट्ठे एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में. एक्सप्लेनेशन एंड maximum social welfare point of bliss heading of Bergson-Samuelson social welfare function. बर्गसन-सिमुलसन सोशल वेलफेयर फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें चाहिए सोशल इंडिफरेंस कर्व. अब ये सोशल इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, इसको हमने पहले यूटिलिटेरियन चैप्टर में भी यूज़ किया हुआ है. सपोज दीज आर द एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम लगा रहे हैं यूटिलिटी ऑफ ए इंडिविजुअल एंड वर्टिकल लाइन पर यूटिलिटी ऑफ बी इंडिविजुअल. सपोज दिस इज सोशल इंडिफरेंस कर्व W1. अब ये सोशल इंडिफरेंस कर्व क्या शो करती है? ये शो करती है दो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. मान लो ये एक कॉम्बिनेशन है क्यू कॉम्बिनेशन पर है सपोज दिस मच यूटिलिटी टू द ए कंज्यूमर ए इंडिविजुअल एंड दिस मच यूटिलिटी टू द बी इंडिविजुअल. और सपोज यहाँ कोई और पॉइंट है R. दिस इज अनदर कॉम्बिनेशन. हेयर ए की यूटिलिटी है A2 मान लो और B की यूटिलिटी मान लो है B0. अब ये दो जो पॉइंट हैं Q एंड R, ये शो करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. अब Q कॉम्बिनेशन है A1 B1 का, R कॉम्बिनेशन है A2 B0 का. बट दोनों कॉम्बिनेशंस में Q एंड R पे जो वेलफेयर है सोसाइटी का वो सेम है. अगर हम सोसाइटी का वेलफेयर देखें कलेक्टिवली, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एक इंडिविजुअल का वेलफेयर ज़्यादा हो गया, एक इंडिविजुअल का वेलफेयर कम हो गया, तो सोसाइटी का वेलफेयर सेम रहा. बट अगर हम एक इंडिविजुअल का वेलफेयर सेम रखें और दूसरे का वेलफेयर हम बढ़ा दें, मान लो इस क्यू से अगर हम इस पॉइंट पर जाएं, सपोज दिस इज पॉइंट S. यहाँ पर हमने क्या किया, Q to S, B का वेलफेयर सेम रखा B1, A का वेलफेयर इंक्रीज कर दिया A1 से A2. तो नेचुरली जो सोसाइटी का वेलफेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा. दैट विल बी शोन बाय द हायर सोशल इंडिफरेंस कर्व, सपोज W2. ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम A का वेलफेयर रखें A2 और B का वेलफेयर मान लो हम इंक्रीज कर दें, तो भी सोसाइटी का वेलफेयर इंक्रीज हो जाएगा. दैट विल बी शोन बाय हायर सोशल इंडिफरेंस कर्व, सपोज W3. सपोज दिस इज पॉइंट T. अब यहाँ पर हम S2T क्या शो कर रहे हैं कि A का वेलफेयर तो A2 ही है, बट B का वेलफेयर हो गया B1 से B2. तो उसमें क्या हुआ, A का वेलफेयर सेम है S पॉइंट पर, B का वेलफेयर इंक्रीज हो गया, तो हायर सोसाइटी का वेलफेयर ये बन गया. तो जब भी हम सोशल इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं
इट मीन्स इंटरपर्सनल यूटिलिटी का कंपैरिजन करते हैं वैल्यू जजमेंट की हेल्प के साथ। अब इतने सारे जब हम पॉइंट्स बना लेते हैं, ये सारे पॉइंट प्रीटो ऑप्टिमम को शो करते हैं। ये पॉइंट प्रीटो ऑप्टिमम है, ये पॉइंट भी प्रीटो ऑप्टिमम है, ये सारे पॉइंट प्रीटो ऑप्टिमम है। बट बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है? बेस्ट सोल्यूशन हमें प्रीटो ऑप्टिमलिटी पॉइंट नहीं बताता। बेस्ट सोल्यूशन बताने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इस मॉडल की, जिसमें हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर जो है, या पॉइंट ऑफ ब्लिस जो है, या मैक्सिमम हैप्पीनेस वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है। वो हम कैसे शो करते हैं, अब देखिए। पॉइंट ऑफ ब्लिस अगर हम एक्सप्लेन करें, these are the axes. Suppose this is utility by A individual, this is a utility of B individual. ये मान लो है ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, सपोज जी। अब बहुत सारे सोशल इंडिफरेंस कर्व हैं। एक मान लो है W1, एक मान लो है W2, एक मान लो है, इसको हम टेंजेंट करके बना रहे हैं, W3, एक मान लो है W4। अब इस सारे डायग्राम में जो बेस्ट पॉइंट है वो है ये वाला E। इसको हम बेस्ट पॉइंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये जो सोसाइटी है मैक्सिमम W3 तक पहुंच सकती है। W4 पर वेलफेयर ज़्यादा है, बट W4 पर ये सोसाइटी नहीं पहुंच सकती बिकॉज ऑफ द गिवन जी। तो ये हमारा कंस्ट्रेंट है। ये जो पॉइंट है ई पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ ब्लिस। अब क्योंकि ये कंस्ट्रेंट है जी, इसके आगे हम नहीं जा सकते, तो इसको हम पॉइंट ऑफ कंस्ट्रेंट ब्लिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जी की वजह से हम W4 पर नहीं जा सकते। अब अगर हम प्रीटो ऑप्टिमलिटी की बात करें, सपोज आर पॉइंट है। आर पॉइंट प्रीटो ऑप्टिमलिटी को शो करता है, एफिशिएंसी को शो करता है। एस पॉइंट जो है वो इनएफिशिएंसी को शो करता है, क्योंकि ये इस इक्विलिब्रियम पर नहीं है। बट इक्विटी का ये पॉइंट है, अब इस पोजीशन के हिसाब से अगर हम देखें, आर पॉइंट पर अगर हम देखें, आर पॉइंट पर एफिशिएंसी है क्योंकि आर पॉइंट जी पर है। जी मतलब जे एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व से आई है जी। एंड इक्विटी भी है क्योंकि W1 पर है। अब अगर हम एस पॉइंट पर देखें, एस पॉइंट इनएफिशिएंसी शो करता है क्योंकि ये जी के अंदर है इस ब्लू लाइन के, बट इक्विटी यहाँ पर भी है क्योंकि ये W2 पर है। तो अगर हम एफिशिएंसी को देखें, आर पॉइंट एफिशिएंट है बट एस पॉइंट एफिशिएंट नहीं है प्रीटो के अकॉर्डिंग, बट एस पॉइंट बेटर है कंपैरेटिव टू आर। क्यों? क्योंकि एस पॉइंट इज ऑन W2, आर पॉइंट इज ऑन W1। इनएफिशिएंट जो पॉइंट है एस, इट इज बेटर देन द एफिशिएंट पॉइंट आर। तो हम क्या कंक्लूजन करना चाहते हैं यहाँ पर कि सोसाइटी के हिसाब से अगर वेलफेयर ज़्यादा है तो थोड़ी इनएफिशिएंसी को भी टॉलरेट किया जा सकता है। वो अलग बात है कि इस डायग्राम में आर एंड एस दोनों से ही बेस्ट पॉइंट ई पॉइंट है। दिस वाज अबाउट द एक्सप्लेनेशन एंड पॉइंट ऑफ ब्लिस अंडर Bergson-Samuelson social welfare function. For complete explanation of this function, must watch all the 6 parts of this video.
वीडियो के 6 पार्ट्स हैं, वीडियोस 5 हैं, क्योंकि पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ये वाला हमने एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।